Kids Moral Stories. Woohoo! एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जिसे अमरपुर कहते थे। लोग बहुत खुशहाल थे। गांव के बच्चे हर दिन खेलते कूदते और हंसते हंसाते रहते थे। लेकिन एक दिन गांव में एक लंबा इंसान आ गया। वह इतना लंबा था कि जब वह खड़ा होता तो उसकी छाया पूरे मैदान को ढक लेती। गांव के लोग उसे देखकर बहुत डर गए। कुछ लोग तो यह सोचने लगे कि वह जंगल से भागा हुआ कोई जिन्न है। बच्चे भी डर के मारे अपने घरों में छुप गए और बाहर खेलने जाना बंद कर दिया। सभी लोग उस लंबे इंसान से दूर दूर रहने लगे। उस लंबे इंसान का नाम था राजू। राजू खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि लोग उससे इतना क्यों डर रहे हैं। उसने सोचा कि उसे लोगों से मिलकर अपना परिचय देना चाहिए ताकि लोग उसकी सच्चाई जान सकें। लेकिन हर बार जब वह किसी के पास जाता तो लोग डरकर भाग जाते। एक दिन गांव की सबसे बहादुर बच्ची पायल ने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगी। पायल को पता था कि डर के बिना कुछ नया जानना मुश्किल होता है। उसने अपनी माँ से इजाजत ली और राजू से मिलने के लिए निकल पड़ी। पायल ने राजू को गांव के किनारे वाले पुराने पीपल के पेड़ के पास देखा। राजू उदास बैठा था। पायल ने धीरे धीरे उसके पास जाकर कहा, नमस्ते, मेरा नाम पायल है। आप कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं? राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते पायल, मेरा नाम राजू है। मैं इस गांव में नया हूँ और यहाँ काम की तलाश में आया हूँ। लेकिन लोग मुझसे डर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्यों। पायल ने सोचा और फिर बोली, शायद लोग तुम्हारी लंबाई से डर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि तुम कोई जिन्न हो जो जंगल से भाग कर आया है। राजू हंसते हुए बोला, ओह, यह तो मजेदार है। मैं कोई जिन्न नहीं हूँ पायल, मैं एक साधारण इंसान हूँ। बस मेरी कद थोड़ी ज्यादा है। पायल ने राजू की बात सुनी और उसे यकीन हो गया कि राजू कोई बुरा इंसान नहीं है। उसने तय किया कि वह गांव वालों को राजू के बारे में सच्चाई बताएगी। पायल ने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और उन्हें राजू से मिलवाया। धीरे धीरे बच्चों ने राजू के साथ खेलना शुरू किया और उनका डर खत्म हो गया। फिर पायल ने गांव के बुजुर्गों से बात की और उन्हें भी राजू से मिलवाया। राजू ने अपनी कहानी सबके सामने बताई और कहा कि वह यहाँ सिर्फ एक नई शुरुआत करने आया है। गांव वाले उसकी सादगी और ईमानदारी देखकर बहुत प्रभावित हुए। कुछ दिनों के बाद राजू गांव के बच्चों के साथ हर दिन खेलता और उन्हें नई नई कहानियां सुनाता। बच्चों ने उसे अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। राजू ने गांव में एक नया बगीचा भी लगाया जहां बच्चे और बड़े मिलकर काम करते थे और हंसते खेलते थे। राजू की मदद से गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। लोग अब राजू को एक जिन्न नहीं बल्कि एक दोस्त मानने लगे। उन्होंने सीखा कि कभी कभी हमारी गलतफहमियां हमें डराती हैं, जबकि सच्चाई कुछ और ही होती है। राजू ने गांव में एक नई पहचान बनाई और अमरपुर का सबसे प्यारा निवासी बन गया। उसकी मदद से गांव और भी सुंदर और खुशहाल हो गया। बच्चों ने भी सीखा कि सच्चाई जानने के लिए हमें अपने डर का सामना करना चाहिए। और इस तरह लंबा इंसान राजू, जो पहले सबको डराता था, अब सबका प्यारा दोस्त बन गया। अमरपुर में फिर से खुशियां लौट आईं और सबने मिलकर खुशी खुशी जीवन बिताया।